हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। पैराग्राफ राइटिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री यानी पेड़ के महत्व के बारे में आपको तैयार कर लेना है और बहुत ही सिंपल है बच्चों। 10 लाइन आपको तैयार करना है, 10 लाइन, ज्यादा नहीं 10 लाइन। यहां पर भले मैं 20 लाइन लिख कर आया, लेकिन आप लोग 10 लाइन लिख लेना। अब मैं आपको थोड़ा तरीका भी बताता हूं। पैराग्राफ राइटिंग करते समय कम से कम 5 लाइन आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए। यदि 5 लाइन आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो 2-3 लाइन आपके जो पेपर में है ना पैसेज वगैरह रहेगा उसका बीच में लिख देना बच्चों, और लास्ट में भी 1-2 लाइन लिख देना बस। मैं ये गारंटेड कहता हूं कि टीचर यदि 4 में 4 नहीं देगा लेकिन 3 नंबर आपको पक्का कर देगा। मैं तुक्का इसलिए बता रहा हूं भाई, बहुत सारे बच्चे भैया 20 लाइन थोड़ी याद कर पाएंगे, इतने में तो भैया पेपर हमारा निकल जाएगा इतना याद करते करते। तो भैया आप लोगों को 5 मिनट का समय देना है। थोड़ा इसको समझते हैं, जब इसका आप सारांश समझोगे तो कुछ ना कुछ फैक्ट लिखाओगे। जैसे ट्रीज आर वेरी यूज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। पेड़ जो हैं वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे गिव अस फूड, हमें वो भोजन देते हैं। टू ईट एंड फायरवुड, भैया खाने के लिए हमें भोजन मिलता है पेड़ से। ठीक है, बोलोगे सर भोजन कैसे मिलता है? कई प्रकार, जैसे आम खाते हो, फल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो भोजन तो ही एक प्रकार से। टू फायरवुड टू बर्न, और भैया जलाने के लिए लकड़ी भी मिलता है। जैसे आप लोग देखते हो गांव में अभी भी घर में जो खाना बनता है भैया लकड़ी से बनता है। हाउस आर बिल्ड एंड फर्नीचर, भैया मकान बनाने के लिए भी और जो फर्नीचर है इसके बनाने के लिए भी हमको लकड़ी से कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। इज मेड फ्रॉम वुड, यानी घर बनाना हो, घर का सामग्री बनाना हो, फर्नीचर बनाना हो, सब कुछ हम लकड़ी से बना सकते हैं। देगी बस ऑक्सीजन, हमें वो ऑक्सीजन देता है। टू ब्रीथ मतलब स्वच्छ श्वसन की क्रिया के लिए हमें बच्चों ऑक्सीजन मिलता है। दे मेक द एयर प्योर फॉर अस, और भाई जो वातावरण का हवा है उसको भी शुद्ध करता है। आप सबको पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वातावरण हमारा शुद्ध होता है, प्योर ऑक्सीजन मिलता है। दे केस रेनफुल मिलियंस ऑफ बर्ड्स टेक शेल्टर इन द ब्रांचेस, देखो भाई मतलब जो पेड़ पौधे हैं इनसे जो वातावरण वो शुद्ध होता ही है, साथ में बच्चों रेनफॉल है ना, मतलब वर्षा कराने में भी मदद करते हैं। जहां जंगली क्षेत्र होता है वहां बारिश ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों, और जहां जंगली क्षेत्र नहीं होता है, जहां शहरी क्षेत्र होता है वहां बारिश कम होता है। ठीक है, यही कारण है कि दे केस रेनफॉल मिलियंस आप बर्ड्स, मतलब यहां तक है भैया कि भाई ये शुद्ध वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और बारिश भी कराते हैं। मिलियंस ऑफ बर्ड मतलब मिलियंस बर्ड यानी बहुत सारे पशु पक्षियों को टेक शेल्टर आश्रय देते हैं इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी भाई साहब जो पेड़ है ये मिलियंस पक्षियों को क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं रहने के लिए। जैसे घोंसला बनाते हैं पक्षी है ना, पेड़ को ही फोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। उनके तना में बच्चों जैसे मोटा तना है ना, तो उसी को फोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे रहने लग जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी एनिमल्स, और बहुत सारे जानवरों को ये क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। दे लीव्स ऑफ द ट्री, यानी पत्तियों को, ट्री यानी पेड़ पौधे के पत्तियों को सर्वे एज फूड फॉर सेवरल एनिमल, बहुत सारे मतलब जंतुओं को ये भोजन के रूप में मतलब भोजन के आधार पर पत्तियों के रूप में प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो बकरी जो होती है, बकरी होती है बच्चों बहुत सारे पत्तियों को खाती है ना, तो ये पेड़ पौधों से बहुत सारे पत्तियां मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके घर में कोई है ना जानवर हो, पशु हो, है ना, तो बच्चों उनको भी आप जंगल ले जाते हो तो पेड़ की डाली काट देते हैं तो पत्तियों को खा सकते हैं। तो बहुत सारे जंतुओं को क्या करते हैं बच्चों, है ना, पत्तियों के माध्यम से भोजन प्रदान करता है। मेनी स्टीड आल्सो है ना सस्टेन्स ऑन ट्रीज आर वैल्यूड नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट दे आल्सो सेपरेट ब्यूटी, कहने का मतलब जो आपके पेड़ हैं वो भाई साहब बहुत सारे कीड़े मकोड़े का भी आश्रय है। आप देखते हो पेड़ पौधे में छोटे छोटे कीड़े घूमते रहते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों क्या लिखा है, आर वैल्यूड सॉरी मेनी इंसेक्ट्स आल्सो सुटेंस ऑन ट्रीज, मतलब बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी आश्रय मिलता है, उनको भी रहने का जगह मिलता है। और ना केवल पेड़ का इतना ही वैल्यू है बल्कि बच्चों ये एक सुंदरता भी प्रकट करता है। यदि आप आधा तैयार कर लिए तो नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं क्या कहता हूं कि 4-5 लाइन इसको याद कर लो बच्चों, और इसके बाद 2-3 लाइन बीच का पैसेज झोंक देना और फिर आपको आगे करना है तो इसको लिख देना, बस इतना कर लेना।
बाकी जो याद कर सकते हैं, जिनको एक बार में याद हो जाता है वो याद कर लें कि भाई इज ओल्डन डे यानी पुराने समय में लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का बहुत बड़ा भाग बाज कवर्ड मतलब जंगल से घिरा हुआ था, विथ डेंस फॉरेस्ट मतलब पूरा जंगली क्षेत्र बना हुआ था बच्चों, वेन पॉपुलेशन ग्रो मतलब जो जनसंख्या है यानी जनता है इनकी बढ़ोतरी हुई, लोगों की वृद्धि हुई बच्चों, तो ट्रीज बर है ना मर्सीलेसली, बड़ा वर्ड है भाई, है ना, देखो कोई बात नहीं है, कट डाउन कहने का मतलब ये हुआ भाई, ऐसे बड़े वर्ड आ जाते हैं ना तो लगता है गलत ना हो उच्चारण, नहीं तो बच्चे बार बार के कमेंट करते हैं सर इंग्लिश आपसे नहीं आती है, और दरअसल तो बात सच्चाई यही है यार कि हम हिंदी मीडियम के छात्र निकले, इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ता है ना। चलो तो भैया जब जनसंख्या बढ़ी है ना तो लोग इसे काटने लग गए। द रिजल्ट अस दैट ये ग्रेट पार्ट्स ऑफ अवर फॉरेस्ट बिल्डिंग लॉस मतलब बहुत बड़ा पार्ट जो है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, जंगल का बहुत बड़ा क्षेत्र काटा गया है ना, बहुत ज्यादा कट गया। द फॉरेस्ट द डिसअपेयरिंग रैपिडली, भैया ये जो फॉरेस्ट है यानी जंगल जो है ये बहुत तेजी से खत्म हुआ है ना, एक प्रकार से कहने का तात्पर्य बेरहमी से इसको काटा गया, बहुत तेजी गति से, है ना। तो भाई देन इज अर्जेंट नीड, बहुत जरूरी है प्लांटिंग ट्रीज यानी पौधे का लगाना बहुत जरूरी है ना। गवर्नमेंट इज ट्राइंग हैंड टू रिप्लेस दिस लॉस, और भैया गवर्नमेंट है उसे प्रयास करना चाहिए, इस लॉस को थोड़ा सा बदलना चाहिए, तत्काल उसको जरूरत है कि नुकसान का भरपाई करे, बड़ी मेहनत करे, ठीक है बच्चों, ये हो गया। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन आर डेवलपिंग फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्री, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगा करके जंगल को विकसित किया जाए, ये चीज़ है बच्चों। ठीक, तो ये आप लोग तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तैयार करें। और देखो भाई यदि ना बने ना तो 5-6 लाइन भी याद हो गया तो एक काम करना, 3-4 लाइन लिख देना, फिर 2-3 लाइन पैसेज का छाप देना, फिर उसी के 1-2 लाइन लिखना, फिर पैसेज का लिख देना, फिर उसी के 1-2 लाइन, ऐसे तैसे कर करके आपको पेज भर देना है, और पेज भरना भैया तो आपको नंबर मिलेंगे। मैं थोड़ा तुक्का इसलिए बता रहा हूँ जो कुछ भी नहीं पढ़े और जिनसे याद हो सकता है तो इसे याद कर लें, समझा दिया हूँ कहानी, ठीक है बच्चों। और ऐसे धीरे धीरे करके कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।